अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में देखें कि इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 10 एंड 25। पिछले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में भी हमने यही डिस्कस किए थे। अब 4 में भी यही देख लेते हैं, बस एक टर्म का इजाफा हुआ है बिटवीन। हमने 5 अरिथमेटिक मीन्स ऐड करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला तो नंबर है 10 के बाद आपने A1 A2 A3, ठीक है, A4 और A5 5 अरिथमेटिक मीन्स की जो हमने टर्म्स ऐड कर ली हैं। और लास्ट नंबर हमारा है 25। पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास जो 1 है वो 10 है, और फिर टोटल टर्म्स कितनी पहले बन रही हैं वो भी लिख लेते हैं। तो 5 तो टर्म्स हैं और 10 और 25 को मिला के 7 टर्म्स बन रही हैं, ठीक है। और उसके बाद A7 की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 25। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर ना बेसिकली डिफरेंस की जरूरत है। एक साइड पर हम इसका डिफरेंस फाइंड करके फिर टर्म्स निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें यहाँ पर टर्म्स का फार्मूला पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ कि हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले फार्मूला लिखना है ए प्लस यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इससे हमने डिफरेंस निकालना है। ए एन हमारे पास यानी एन हमारे पास 7 है, सो A7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10 है, एन हमारे पास कितना है 7 माइनस वन, और डिफरेंस हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो A7 कितना है 25, माइनस में यही इधर आके 10 हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 6D, ठीक है। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, डिवाइड बाय 6 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 पे कटिंग होती है, 3 टू द 6 और 3 5 द 15, ठीक है। सो डिफरेंस आ गया 5 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास डिफरेंस भी मौजूद है 5 डिवाइड बाय 2, डिफरेंस जो हमने फाइंड कर लिया है। और इसके साथ ही अब एक ही वो फार्मूला जो आपको बताया हुआ है कि आपने टर्म्स निकालनी है ए एन में, नंबर ऑफ टर्म्स अरिथमेटिक मीन की। तो आपका फार्मूला होगा फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ एन इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म इंटू डिफरेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट में अब आपके पास एन की वैल्यू यहाँ पर अब जो हमारी काउंट होगी ना वो एन हो जाएगा यहाँ पर 2, सॉरी A1 के हिसाब से। तो हमने इस फॉर्मूले में लगानी है, वो हमारी होगी 1 2 3 4 एंड 5। बस वो आपने इसमें पुट करते हुए A10 ही रहेगा, डिफरेंस आपका 5/2 ही रहेगा, बस सोल्व करना है। तो A1 पहले देखेंगे, N1 हो गया, तो A हमारे पास कितना है 10, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ये पहली है, और यानी कि अरिथमेटिक मीन की, और डिफरेंस हमारे पास है 5/2। तो ये आ जाएगी 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। इसका आप चाहे तो एलसीएम ले लें। तो ये एलसीएम आएगा हमारे पास, मैं पहले देखता हूँ फ्रैक्शनली आंसर है। आंसर तो फ्रैक्शनली ही है, क्वेश्चन 4 कर रहे हैं ना हम। हाँ बिल्कुल। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर एलसीएम 2। ऊपर आप देखिएगा ये 10 टू द 20 कर लें और प्लस 5 ऑन द 5 कर लें। ये हमारे पास ये A1 की वैल्यू जो है ये 25 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल A5 की वैल्यू यही दी हुई है 25 डिवाइड बाई 2। एक आंसर तो आ गया हमारा। इसी की हेल्प से आपने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन इंटू डी, यहाँ पर आपने चूज किया n इक्वल टू 1, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। अब हम चूज करेंगे वो n इक्वल टू हो जाएगा 2। इस स्पेस पर आपका A2 इज इक्वल टू ए कितना है 10, n हो गया 2, d हमारा कितना है 5/2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 2 से कैंसल, तो आपका A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 5। A2 की वैल्यू कितनी हो गई 15, ठीक है। इसके साथ ही अब हम फिर से इस फार्मूले में, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक पेज पे आप लिखेंगे तो आपको ये फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब n इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू ए कितना है 10 और n कितना है 3, और ये आपका हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 है, जो d की वैल्यू है। अब यहाँ पर आप फिर से सोल्व करेंगे, A3 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 3 था 15 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ भी आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या मतलब कि जिस तरह मर्जी कर लें आप। 2 आ गया, 10 टू द 20 हो गया, सॉरी 20 लिखना है, मैंने 10 लिख दिया है। 10 टू द 20 क्रॉस में जो है आपका, और प्लस 15 वन द 15, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 15 कितना हो गया, ये आपका हो गया 35 डिवाइड बाई 2। तो ये आपकी जो है ना A3 की वैल्यू
वो आ गई 35 डिवाइड बाय 2। चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब हमने चेक करनी है यहाँ पर फिर से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी। इसमें अब आपने एन को रखना है 4, तब तक चलेगा जब तक आप एन 5 नहीं निकाल लेते। अब ए 5 सॉरी 5 लिख दिया मैंने, 4 आ गया और इक्वल टू आएगा, सॉरी पहले, और ए की टर्म पहले लिखनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है 10 और एन हो गया 4 और डी डिफरेंस कितना है 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है 5 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 1 द 2 2 टू द 4, तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5 टू द, ये भी 10 हो गया। तो ए 4 की वैल्यू कितनी हो रही है, तो हो जाएगी 20। दूसरा भी निकल आया, सॉरी चौथा जो है। अब आपने यहाँ पर फिर से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन डी, और इसके अंदर आपने एन को आपने 5 रख लेना है, ये लास्ट नंबर है हमारा। तो 5 टर्म्स हमने निकाली थी वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। सो ए 5 इक्वल टू ए 10 है प्लस एन 5 हो गया, डिफरेंस कॉमन कितने हैं 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है ये 5 5 से 25 हो जाएगा। तो ए 5 इज इक्वल टू ये 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर भी हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 तो 10 टू द 20 प्लस ये 25 1 द 25 ही रहेगा। तो ए 5 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इधर लिख लेते हैं 45 डिवाइड बाय 2, ठीक है 20 प्लस 25 ऐड किया तो ए 5 की वैल्यू भी आ गई 45 डिवाइड बाय 2। देखें ये ए 5 की वैल्यू है, ए 4 की है, ये आपके पास यहाँ पर है ए 3 की वैल्यू, ठीक है ये ए 2 की वैल्यू है, और इसके साथ ही ये आ गई आपकी ए 1 की वैल्यू। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और इसकी स्टेटमेंट ये बनेगी कि ए 1 ए 2 और ए 3 ए 4 एंड ए 5, जो 5 हमने अरिथमेटिक मीन्स जो बिटवीन में क्रिएट किए थे ना, उनके आंसर्स जो हैं, फर्स्ट वाले का पहले चेक कर लेते हैं ए 1 का कितना है, 25 डिवाइड बाय 2, ठीक है मैं लिख दूंगा यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 2। सेकंड वाले का आई थिंक 15 है, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड वाले का जो है वो इस साइड पे लिखा हुआ है 35 डिवाइड बाय 2, ठीक है 35 डिवाइड बाय 2। फोर्थ वाले का ये लिखा हुआ है 20 और फिफ्थ वाले का भी ये लिखा हुआ है 45 डिवाइड बाय 2। ये आपकी जो अरिथमेटिक मीन की जो आपने टर्म्स बनाई थी वो सारी यहाँ पर हमने फाइंड कर ली, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ भी आई होंगी, और उम्मीद करूंगा कि आप इसकी इसी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है, और रैशनलाइज एक्सरसाइज के अंदर ये पेपर सेटिंग वाली जो शॉर्ट सिलेबस है उसके अंदर शामिल है। तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर कर लेना है, बहुत सिंपल और इजी है, सिर्फ इसमें एक दो फार्मूलाज हैं, एक तो डिफरेंस निकालना है, और आपने ए एन वाला जो अरिथमेटिक मीन वाला जो आपके टर्म्स है उसका फार्मूला ए प्लस इंटू एन डी जो है उसमें आपने पुट करके जितनी भी टर्म्स होंगी आप आसानी से सोल्व कर। और अभी तक आपने अगर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रिव्यू के तौर पर कमेंट्स कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट्स ना कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।